ओके, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु की स्तुति आराधना हो। प्रभु ने हमें फिर से इकट्ठा किया। प्रभु के पवित्र वचन को हमें अध्ययन करना है, जिससे जो सारी गड़बड़ी, जो सारी गलत फहमियां, जो सारे गलत शिक्षा है संसार में पहुंच चुके हैं और हमने ये सुन चुके, और ये हम सुसमाचार सारी दुनिया में जो फैले हैं, यदि हम बाइबल को देखेंगे या फिर बाइबल को हम जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम कहां कहां गलत है। प्रभु के पवित्र वचन को हमें सुनने हैं, और मसीह की जो सुसमाचार है, मसीह जो हमारे पापों के खातिर मर गया, उसको गाड़ा गया और वो 3 दिन के बाद जीवित हो गया, उसकी जो बातें है उसमें से थोड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या हुआ है और क्या संसार में सारी बातें चल रही है। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद, ये संगति के लिए धन्यवाद, ये सारे आपके बातों के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते, आपसे आशीष चाहते, आपसे समझ चाहते, और आपके उपस्थिति में आपके आगे झुककर नम्र होकर आपका ज्ञान चाहते। हमसे बात करो और जुड़े हुए भाई बहनों को सहाय करना। ये सारी बातें जो सुनी जाती है, सुनाई जाती है, कानों में बोई जाए, और जो सवाल है और जो सच्चाई है और जो हमें ग्रहण करना है और जिसको हमें त्यागना है, वो सारी बातें हमें समझाना। प्रभु हमें उजाले में लाओ, हमें सच्चाई में लाओ, हमें जीवन दो और हमें और आशीष दो और फलवंत करो। हाँ प्रभु, आपके वचनों से हमसे बात करना, हर एक भाई बहनों को सहाय करना। पिता, जो आपके राह पे चल रहे हर एक को सहाय करना। पवित्र आत्मा सहाय करना, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको, प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आज संसार में जो चल रहा है, हमारे विकल्प के रूप में मसीह की मृत्यु। लोग कहते हैं कि हमारे विकल्प में, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, और हमें जहां क्रूस पे जाना था, हमें पाप की सजा भुगतनी थी, और वो यीशु मसीह ने भुगत ली। ये सुसमाचार आपने सुना है और आपको बड़ी मजा आती है, खुशी मिलती है कि हमारे बदले, हमारे विकल्प में, हमारे लिए, हमें जो रूप में वह हमारे लिए नहीं मरा, वह हमारे स्थान पर हमारे विकल्प में मरा। ये संसार में बात सुनाई जाती है। हमारे पापों का प्रायश्चित करने और हमारे पवित्र ईश्वर के साथ एक सही रिश्ते में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए वो मर गया। हमारे विकल्प के रूप में मसीह की मृत्यु समाचार का हृदय है। तो जो परमेश्वर का जो प्यार है हमारे लिए, रोमन की पत्री में लिखा है 5वां अध्याय 8वें पद में, परमेश्वर का प्यार वहां पे लिखा है 8वें पद में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर हमारे पर जो प्यार किया, अपनी भलाई दिखाता है, इस रीति से प्रकट करता है। कैसे उसने प्यार दिखाया, जताया, कि जब हम पापी ही थे, अरे जब हम बेकार थे, जब हम निकम्मे थे, जब हम पापी थे, हम जब व्यभिचारी थे, हम जब झूठे थे, जब हम ऐसे बेकार लोग थे, अन्यायी लोग थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तब भी मसीह हमारे खातिर मरा, हमारे लिए मरा। यहां ऐसी बात जब सुनते हैं, ये पौलुस ने जो कहा परमेश्वर का प्यार, तो रोमन की पत्री 5वां अध्याय 8वां पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपना प्यार ऐसे दिखाया। कैसे दिखाया? जब हम निकम्मे थे, जब हम पापी थे, तब परमेश्वर ने अपना प्यार दिखाया। जब हम कमजोर थे, जब हम कोई लायक न थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और मसीह हमारे खातिर मर गया। यहां 3 सच्चाई मैं कहना चाहता हूं। पहला, परमेश्वर का प्यार। दूसरी बात, मसीह का मरना, हमारे खातिर मरना, या फिर हमारे लिए, या फिर हमारे विकल्प में मरना। और जब हम पापी थे,
जब हमने पश्चाताप नहीं किया था, जब हम सही होना नहीं चाहते थे, जब हमारे में कोई सही होने का या फिर हम अच्छे सही मार्ग पे चले ऐसी कोई भी निशानी न थी, या फिर ऐसा कोई चिन्ह न था कि ये बदल सके, ये सुधर सके, ये बदल जाएगा, इसमें अच्छे गुण दिखाई देते हैं, ऐसे कहीं नहीं थे अच्छे गुण। तभी लिखा है हम जब पापी थे तब यीशु मसीह हमारे खातिर मर गया। तो परमेश्वर का प्यार क्या है? परमेश्वर का ये प्यार है जब हमारे में अच्छाई या परमेश्वर के और हम पश्चाताप करके मुड़े, ऐसी स्थिति न थी। जब हम पाप में ही थे, नहीं घूमना चाहते थे, नहीं फिरना चाहते, नहीं हम बदलना चाहते थे, नहीं परमेश्वर के पास लौटना चाहते थे, तब भी हमारी खातिर यीशु मसीह मर गया। यहां पे जो बात है हमारी खातिर मर गया या हमारे लिए मर गए, तो लोग जो है संसार के लोग जो पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं वो ये कहते हमें क्रूस पे जाना था, यीशु मसीह क्रूस पर चले गए। देखो परमेश्वर का कितना बड़ा प्यार, देखो यीशु मसीह का कितना तुम पर बचाने के लिए सारी योजनाएं। तो जहां पे हमें जाना था वहां पे यीशु मसीह मर गए, जहां हमें जड़ना था वहां पे यीशु मसीह जड़ित हो गए, जहां हमें सजा भुगतनी थी वहां यीशु मसीह को जग सगत सजा हो गई। ये जो सुसमाचार आपने जो सुना है वो मैं कहूंगा वो गलत सुसमाचार या फिर ये अलग सुसमाचार है जो पौलुस ने कभी नहीं सिखाया, कभी नहीं बताया। पर पौलुस के जाने के बाद ऐसी सुसमाचार जो चला, ऐसी हवा चली जो संसार में आज भी यही बात प्रचार की गई है। और लोग ये कहते कि हमारे बदले, हमारे जगह पर यीशु मसीह वो क्रूसित हो गए। क्रूस पर तो आपको जाना था, देखो यीशु मसीह वहां पे चले गए। हमें मरना था, वहां हमारे लिए यीशु मसीह मर गए। हमें सजा होनी थी, देखो यीशु मसीह को सजा हो गई। ये जो सुसमाचार है यही सारे संसार में फैल चुका है। कोलोसी 4 अध्याय उसका 13वां पद में जो पौलुस कहता है कि जो गवाही मैंने दी है, 13वां पद हम अगर होगा तो मिलेगा तो मैं पढ़ेंगे। उसका गवाह हूँ। हम देखते हैं कोलोसी 4 अध्याय उसका 13 पद, नहीं कोलोसी कलोसी 4 अध्याय 13 पद। बराबर मैं उसका गवाह हूँ पौलुस कहता है मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हीरापुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। तो यहाँ पे लिखा है कि मैं गवाही देता हूं कि तुम्हारे बदले वो सब जगह पे जाके आपके लिए जो दिल है, आपके लिए जो उसको प्यार है, वो सब जगह बताता है। आप बता नहीं सकते, आप जता नहीं सकते, आप कह नहीं पाते, आपके बदले वो दिल खोलकर कहने लग गया है। ऐसे बात कहता है पौलुस, कहता है मैं आपके बदले में प्रार्थना करता हूं। जैसे कोई किसी के लिए प्रार्थना करता है, रोमन की पत्री 10वां अध्याय पहले पद में कहता है भाइयों मेरी तो ये अभिलाषा है, ये तो मेरी इच्छा है और ये मेरी विनती है। हम पढ़ेंगे रोमियो का पत्र 10:1। हे भाइयों, पहला पद, हे भाइयों, मेरे मन भाइयों, की अभिलाषा और उनके लिए मेरे भाइयों ये मेरी अभिलाषा क्या है? और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वह उद्धार पाए। तो वो तो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, उनको उद्धार नहीं चाहिए, वो सच्चे राह पे नहीं चलना चाहते। मेरी इच्छा, मेरा दिल कहता है उनके लिए मैं विनती करूं, वो तो विनती नहीं कर पाते हैं, वो तो नहीं चाहते बचना, पर मैं चाहता हूं वो बच जाए। वो नहीं चाहते, मैं चाहता हूं। तो यहाँ पे हम ये बात समझ सकते कि जो नहीं चाहते उसके बदले पौलुस चाहता है। जो लोग विनती नहीं कर सकते उनकी जगह पर पौलुस विनती करता है, रोता है भाइयों के लिए कि वे भी उद्धार पाए। वो तो माफी नहीं मांग सकते, उनके बदले मैं माफी मांगता हूं। तो ये जो बात है यही है विकल्प, या फिर यही है जगह पर।
आपकी जगह पर रोना था, आपको यीशु मसीह रोए। जहां आपको विनती करनी थी, यीशु मसीह ने आपके लिए विनती की। जहां आपको दर्द सहना था, वहां पे यीशु मसीह ने दर्द सह लिया। जहां आपको क्रूसित होना था, वहां पे यीशु मसीह क्रूसित हो गया। तो ये जो है जगह, आपकी जगह यीशु मसीह ने ले ली। ये सुसमाचार आपने सुना है। मत्ती 27 अध्याय इसका 17 पद में बाराबास करके एक चोर लुटा रहा था, और पिलातुस ने कहा कि ये जो पास का यज्ञ चल रहा है और आप कहते हो कि यीशु मसीह को क्रूस पे टांग दो, तो मैं चाहता हूं कि भाई आप फैसला कर लो, सारे यहूदी लोग इकट्ठा हो जाओ और आप मुझे बताओ मैं किसको छोड़ दूं। अभी बारनबास को छोड़ दूं जो लुटा रहा है, चोर है, हत्यारा है, खूनी है, या फिर ये यीशु खुद को जो मसीह कहता है उसको छोड़ दूं? किसको छोड़ दूं? मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय 17 पद। सो जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? 20वां पद। महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले, फिर उसने उभराया कि बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। फिर तो यीशु बरअब्बा के जगह पे यीशु को टांगा जाए, ऐसे लोगों ने फरमाइश की। 21वां पद। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो? आपको चुनना है किसको मैं टांग दूं, बरअब्बा को टांग दूं या यीशु को टांग दूं? और कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरअब्बा को। बरअब्बा को छोड़ दो। 26वां पद। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया। तो यहाँ पे लोगों को पूछा गया, आप किसको टांगना चाहते हो? ये मौका है, आपको छोड़ना है, किसी को छोड़ना है और किसी को आप चाहते हो किसको छोड़ दूं? तो बरअब्बा को छोड़ दिया गया। उसकी जगह पे यीशु मसीह को क्रूस पे टांग दिया गया। यहाँ पे जो बात है कि किसको छोड़ना है, तो जगह कौन चुनो आप? किसको मैं यहाँ छोड़ने के लिए जगह पे रख दूं? बरअब्बा को रख दूं, उसको यहाँ रख दूं छोड़ने के लिए, या फिर यीशु को रख दूं? आप बताओ यहाँ पे रिहाई किसकी करूं? यहाँ पे दो है, यीशु को छोड़ दूं या फिर बरअब्बा को छोड़ दूं? लोगों ने कहा बरअब्बा को छोड़ दो, तो वो यीशु को नहीं चुना, बरअब्बा को जगह पर छोड़ दिया गया। किसको छोड़ दूं? तो बोले बरअब्बा को छोड़ दो। तो यहाँ पे हम ये यूं कह सकते, किसको त्याग देना था, किसको छोड़ देना था? और बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को क्रूस पे कोड़ी लगाकर टांग दिया। क्या यीशु मसीह हमारी जगह पर मर गए? क्या यीशु मसीह हमारे खातिर दुख सहा, या हमारे बदले, या फिर हमारे क्या बोलते हैं, क्या हमारे लिए? इन स्पाइट और बिहाफ इंग्लिश वर्ड है, हमारे जगह पर यीशु मसीह टांगा गया। ये दुनिया में, संसार में फैला हुआ है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, दूसरी बात जो है वो सच ये है, यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर, हमारे जो परमेश्वर की जो आज्ञा भंग की थी उसकी खातिर यीशु को टांग दिया गया। तो यीशु मसीह ने कौन सी जगह ले ली? यीशु मसीह ने कौन सी जगह ले ली? हमारी जगह ले ली। हम जो आज्ञा भंग करने वाले पापी है, हमारी जगह उसने ले ली सजा भुगतने के लिए, या फिर सजा जो पहले के समय में मेमने को देते थे वो जगह ले ली, मेमने की जगह ले ली या हमारी जगह ले ली? ये सोचने की बात है। यशाया 53वां अध्याय उसका 53वां अध्याय का 5वां पद। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हमारे किया गया। अपराधों के खातिर तो मेमना पहले के समय में काटा जाता था,
घायल किया गया। और हमारी खातिर मेमने को घायल किया जाता था। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण हमारे अपधर्म के कारण तो मेमना पहले के समय में घायल किया जाता था, कुचला गया। वो कुचला जाता था, मेमना कुचला जाता था। इंसान कभी भी कुचला नहीं जाता था, इंसान को कभी भी सजा नहीं होती थी। उसके बदले या उसकी जो भेंट या फिर उसकी जो भरपाई किया जाता है, जो दिया जाता है, जो मोल दिया जाता है, वो मोल वो मेमना हुआ करता था। और मेमना जो था उसको काटा जाता था, उसको परेशान किया जाता था, उसको तंग किया जाता था, उसको घायल किया जाता था, उसको उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। इंसान मोल लेके आता था और वो मोल परमेश्वर को दिया जाता था। तो यीशु मसीह ने हमारा जो मोल था, वो मेमना, वो जगह पर यीशु मसीह खुद मर गया। क्या यीशु मसीह, जैसे लिखा है, Did Jesus died where we had to take away the sin of the world? क्या हमें पाप को उठाना था? क्या हमें उठा के ले जाना था? पर यीशु मसीह उठा के गए। जो सुसमाचार है, ये बात मैं कहूंगा हिब्रू की पत्री, इसका 5वां अध्याय पहले पद, आप सुनते रहना। मैं क्या कहना चाहता हूं आपको समझ में आएगा जब आप सुनते रहोगे। पहले के समय में जो याजक हुआ करते थे, प्रमुख याजक हुआ करते थे, वो चुनते थे और इंसानों में से, लेवियों में से, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेवी कुल, उसमें से याजकों को चुनते थे। 5वां अध्याय पहला पद, इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय पहला पद, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है। देखो, हर एक जो महायाजक हुआ करता था उसको मनुष्य में चुना जाता था, और मनुष्य ही के लिए ही उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है। तो परमेश्वर ने यही नियम बनाया था कि आपको एक प्रमुख याजक बनाना है, वो ठहरा जाए और वो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाएगा कि पापों के खातिर भेंट और पाप बलि चढ़ाया और करे। पाप बलि वो चढ़ाएगा। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि भेंट चढ़ाने वाला जो था वो याजक हुआ करता था। तो जो याजक की जगह है वो किसने ले ली, और जो भेंट या पाप की बलि की जो जगह मेमना था वो जगह किसने ले ली? यदि ये सवाल किया जाए तो आपको समझ में आएगा कि जगह किसने ली। जो पापी इंसान खड़ा रहकर अपना बलि लेके आता था, वो क्या लेके आता था? खुद को लेके आता था? नहीं, वो मोल लेके आता था। जो पाप की कीमत है या पाप की मजदूरी है या पाप जो किया है उसका जो परमेश्वर को दंड देना है या फिर परमेश्वर के सामने जो रखना है, भेंट रखनी है, बलि देनी है, पापों की जो बलि है देनी है, वो यीशु मसीह कहां खड़ा हो गया? क्या आपकी जगह जो आप बलि लेके आते हो, मेमना लेके आते हो, आपकी जगह पे यीशु खड़ा हो गया, या बलि की जगह जो मेमना है वो जगह पे खड़ा हो गया, या जो याजक लेके देता है परमेश्वर को बलि वो जगह पे खड़ा हो गया? इब्रानी पत्री 6वां अध्याय 20वां पद, जहाँ यीशु मसीह ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर यीशु मसीह कहां पे खड़ा हो गया? तो वो तो महायाजक होके खड़ा हो गया हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए। आज भी वो वहां पे खड़ा है, वो याजक बनकर खड़ा हो गया, जिससे हमारी प्रार्थना, हमारी जो विनती है सारी सुनाई जाए। इब्रानी की पत्री 7वां अध्याय 25वां पद, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, तो ये जो यीशु मसीह है महायाजक, जो मलकीसदक है उसकी जगह पर यीशु मसीह, और वो हमारे लिए वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, वो हमारा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जैसे याजक जो पहले थे, जो विनती, इंसानों की विनती परमेश्वर के पास लेके जाता था, अब याजक नहीं रहे, प्रमुख याजक नहीं रहे, बड़ा याजक नहीं रहा है, तो वो जो जगह है वहां पे आपको होना था या मुझे होना था? नहीं,
वहां पे तो याजक परमेश्वर जो चुने उसको होना था। हम तो पापी की जगह पे पापी ही रहे, पर हमारे याजक की जरूरत थी, तो वो यीशु ने वहां पे पूरी कर दी। यूहन्ना 17 अध्याय 20 पद में प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं ये जो चेले तुमने मुझे दिए हैं उनके बिहाफ, उनके लिए मैं विनती करता हूं। ये जो चेले हैं, जो पापी है, जो विनती नहीं कर सकते, तो मैं अब उनके लिए प्रमुख याजक बन के उनके लिए विनती करता हूं। आज उनका तो कोई याजक नहीं है, चेले का कोई याजक नहीं है, कोई महायाजक नहीं है जो परमेश्वर के पास जाए, तो मैं खड़ा होकर उनके लिए विनती करता हूं। 20वां पद, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। तो ये जो सुसमाचार है उसमें हम ये बात देखते, यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है। जहां पे हमें विनती करनी है, हमारी जो विनती है वो ले जाने के लिए प्रमुख याजक की जरूरत थी, और प्रमुख याजक को ही सही नहीं था। सब इंसानों ने चुने हुए और नहीं रहने वाले और पापी और कमजोर ऐसे प्रमुख याजक हुआ करते थे। लेकिन हमें ऐसा याजक चाहिए जो सदा जीवित रहे, और हमें ऐसा याजक चाहिए जो परमेश्वर के पास या परमेश्वर ने चुना हुआ। हमें ऐसा प्रमुख याजक चाहिए जो पापियों के लिए विनती कर सके और दया हो सके, उसको दया आ सके और हर वक्त जीवित रह सके। ऐसा सदा जीवित रहने वाला वो चाहिए। तो मलकीसदक जो पहले था और जो याजक हुआ करते थे, वो जगह को लेकर यीशु मसीह वो जगह पर हो गए जहां पे विनती करने वाले याजक हुआ करते थे। वो जगह यीशु ने ले ली। तो यीशु मसीह ने कौन सी जगह ले ली? तो पहली जगह ये है हमारे लिए विनती करने का जो जगह जो नहीं था, वो जगह ले ली। हमारी विनती तो कभी सुनाई देती ही नहीं थी, हमें तो परमेश्वर कभी सुनता ही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर पापियों का कभी नहीं सुनता है। और परमेश्वर ने तो इंसानों के साथ रिश्ता काट दिया था, इसीलिए परमेश्वर नबी भेजते रहे, इसीलिए परमेश्वर चुन चुनकर अपने सेवक दास को भेजते रहे जो बात इंसानों को कह सके। इब्रानी पत्री 2 अध्याय 9वां पद पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, पर हम प्रभु यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। तो हर एक मनुष्य के लिए स्वाद चखे, यहाँ पे ये बात है। तो ये जो सुसमाचार है, आज के दौर में ये बात कही जाती है कि हमें जो मृत्यु सहना था वो यीशु ने सह लिया। यहाँ पे जो बात है कि हमें जो चखना था वो यीशु ने चख लिया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद, यहाँ पे यूहन्ना जो यीशु का चेला है वो कहता है कि हमें भी यीशु मसीह जैसे प्यार करना है जैसे यीशु मसीह ने प्यार किया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद, हमने प्रेम इसी से जाना, हमें प्यार इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हमारे लिए प्राण दे दिए, सच ये है, हमारे पापों के खातिर प्राण दे दिए। और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना ऐसे चाहिए। हमें भी हमारे भाइयों से प्यार करना है, उनकी जो गलतियां है उसको हमें भी सहना है, उठाना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा भाई यदि पापी है, यदि हमारा भाई गुनहगार है, तो हम उसके लिए, उसने गुनाह किया है, चोरी करी है, तो उसकी जगह पे चलो हम जेल चले जाते। ऐसी बात बाइबल नहीं सिखाती है। हमारी जो कीमत है वो अदा यीशु ने की। रोमन की पत्री 8वां अध्याय फिर से आते 8वां पद, परमेश्वर का प्यार यूं हमने प्रकट हुआ कि उसने हमसे प्यार किया और यीशु मसीह को हमारी खातिर दे दिया। 8वां रोमन 8:32 पढ़े तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए रख न छोड़ा, लेकिन हमारे सारे लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं उनके लिए भेज दिया। 32वां पद, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। तो यहाँ पे जो बात लिखी है हम सबके लिए दे दिया, तो ऐसी समझ आती है, ऐसा हमें समझ में हम ऐसा मानने लग जाते हैं कि
हमें जहां पे सहना था वो जगह पे यीशु मसीह ने सह लिया, और सारे लोगों के लिए यीशु ने दंड, सच बात है तो दंड लिया, जगह नहीं ली। हम ये बात समझेंगे आगे। पहला करंथी 11 अध्याय 24वां पद, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ रोटी बांटी, अपने दाखसास लिया, वो अंतिम भोजन के समय यीशु मसीह ने यूं कहा, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो मेरी याद में ये करते रहो, ये आपके लिए मेरी बदन टूटा है, आपके लिए मुझे मारा गया है, आपके खातिर मुझे सहना है, हुसुआ सहा है। तो हमें सहना था, उसने सह लिया, ऐसी आवाज या ऐसे समझ में आता है। पर सच्चाई ये है कि पहले के समय से पाप बलि परमेश्वर ने नियम बनाए थे कि पाप किया है तो उसकी बलि आपको देनी ही है। तो बलि में से वे लोग जानवर को लेके आते थे, जानवर कटता था, इंसान नहीं कटते थे। इंसानों का जो पाप हुआ करता था उसके बदले पाप को क्षमा करने के लिए, या पाप जो परमेश्वर को घिन या परमेश्वर को गुस्सा दिलवाता है, वो जो चीज है शांत करने के लिए, परमेश्वर का गुस्से को शांत करने के लिए जो बलि जब चढ़ाई जाती थी, खून बहाया जाता था, तब परमेश्वर सुकून मिलता था, परमेश्वर इंसान को जाने देता था। जब भरपाई हो जाती थी तब यूहन्ना 11 अध्याय 51 पद, जो प्रमुख याजक हुआ करता था, उसने यूं कहा, भविष्यवाणी करके कहा, यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह उस जाति के लिए मरेगा। तो उस जाति के लिए मरेगा, तो लगता है जाति के लिए यानी पापी लोगों के लिए यीशु मसीह मरेगा, पर पापी लोगों का बलि के लिए मरेगा, ये सच्चाई है नहीं कि पापी की जगह पे या पापी की जगह ले ली और वो दंड उसको मिल गया और हम बच गए। पहला करंथी 15 अध्याय 3 पद में पौलुस ने जो सुसमाचार साफ साफ भाषा में बताया, पौलुस ने कहा, देखो करंथ के लोग, मैंने आपको पहले ये बात बताई थी, फिर से यही बात दोहराता हूं, ये बात को आपने माना था, फिर से वही बात कहता हूं, आपने वही बात को ग्रहण किया था, वही बात मैं आपको फिर से सुनाता हूं, आपने विश्वास किया था कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, वही बात जो पहले की थी वही पहुंचाई, जो मुझे पहुंची थी, वो मुझे समझ में आई थी, वही बात मैंने तुमको दोहराई थी, समझाई थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार क्या लिखा है पवित्र शास्त्र के वचन में, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो यीशु मसीह हमारे पापों के जगह पे जो दंड है वो जगह पे मर गए। दंड जो है वो दंड जो मेमने को दिया जाता था, काटा जाता था, मेमना कटता था, इंसान नहीं, पर इंसान उसको देख देख कर रोता था कि ये मेरे खातर कट रहा है, ये मेरी खातर दुख सह रहा है, ये मेरी खातर तड़प रहा है। वो जो बलि था वो पाप के खातिर चुपचाप मेमना मरता था, वो इंसान देखता था। तो यीशु मसीह इंसान की जगह पे खड़ा नहीं था, पर बलि की जगह पे खड़ा होकर ये बात हुई है। तो पाप के लिए यीशु मसीह ने कीमत दी है। तो यीशु मसीह कहां पे खड़े थे? तो जहां पे मेमना खड़ा था। पहले के समय में जो वेदी बनाते थे वहां मेमना रखा जाता था, इंसान, पापी इंसान खड़ा होके उसके सर पर हाथ रखता था और कहता था, पाप मैंने किया है, ये बलि परमेश्वर आप ग्रहण करो और मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तो यीशु मसीह हमारी जगह पे नहीं खड़ा था, हम तो वहीं पे खड़े थे जहां पे पापी की जगह खड़े रहते थे, वहीं हम भी खड़े रहते थे। लेकिन जो मेमना कटता था पहले, वो यीशु मसीह होके वो जगह पे हो गए। दूसरा करंथी 5वां अध्याय 14 पद, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। देखो मसीह का जो प्यार आपके नजरों में देखते हो आप कि वो बलि हो रहा है, वो कट रहा है, आपको जहां पे खड़ा होना था वो जगह नहीं, पर जहां पे जो मूंगे या फिर क्या बोलते उसको, मूंगे जानवर,
न बोलने वाले जीव काटते थे, बेजुबान, उनको जबान होती है पर वो अलग होती है, वो जो जानवर, वो जगह यीशु ने ली। 14 पद, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देखो देता है, मसीह का प्रेम हमें ऐसा विवश करता है या फिर हमें ऐसा उसके प्यार में डुबाता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। आमेन। एक सब के लिए मरा और हम सब उसके लिए मर गए। दूसरा, तो जितने भी परमेश्वर के दास आए, अपनी अपनी बलि या अपने अपने कहेंगे कि परमेश्वर की खातिर खुद को भी सौंप दिया, मरने को सौंप दिया और मर भी गए, चले भी गए। अगर आप हिब्रानी पत्री पढ़ो, वहां पे लिखा है सारे विश्वासी लोग चुपचाप दुख सहते सहते मर गए, ताने सुनते सुनते मर गए, शहीद हो गए सारे। क्यों? उन लोगों ने परमेश्वर का प्यार जो देखा और वो बेबस हो गए। यहां बात जो 14 पद में लिखा है, प्यार क्या करवाता है? विवश कर देता है। विवश कर देता है, मरने को भी विवश कर देता है। मर जाएंगे यीशु आपके लिए। ऐसा प्यार यीशु ने यदि हमें किया, हम भी उसके प्यार में ऐसे हो जाते पागल कि आपके लिए हम भी मर गए। जो हमारे खातिर मर गया, हम उसके खातिर मर जाएंगे। 15 पद, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, वो निर्मित इसीलिए सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, तो ये परंतु इसीलिए मर गया कि जो अब तक जीवित है, मर तो गए, जो संत लोग मर गए, जिन्होंने कुर्बानी दे दी, वो तो बड़े परमेश्वर से प्यार करते थे, पर आज जो हम जीवित है इसीलिए वो मर गया, जिससे हम देख पाए कि देखो वो मेमना, देखो यीशु मसीह मेमने की जगह पे, और इसीलिए हम भी खुद के लिए न जिए पर यीशु मसीह के हो जाए और परमेश्वर के लिए हमारा जीवन को हम दे दे। 15 पद, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो उसकी जीवित सोच हैं, ये थी मरने की, कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो वो परमेश्वर चाहता है कि जो सारे संत शहीद हो गए, वैसे ही सारे दूसरे जो जीवित हैं अब तक, वो भी यीशु के प्यार को देख के मर जाए। आमीन। गलाती 2 और 20 में पौलुस कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा, मेरे खातिर यदि यीशु मसीह क्रूसित हो गया तो मैं भी अब यीशु मसीह के खातिर जीऊंगा और मैं उसके प्यार में रहूंगा। विश्वास यही मेरा है। 20वां पद, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया देखो हूँ। अब ये पौलुस कहता है यीशु मसीह ने मेरी जगह ले ली, मैं भी उसकी जगह ले लूं, ऐसी बात नहीं सुनाता है। वो पौलुस ऐसा सुनाता है कि मेरे जो पापी की जगह पे खड़ा रहता हूं, और याजक तो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, लेकिन जो बलि है, जो पापों के खातिर बलि होने वाला खून बहाया जाता है, वो जो मेमना है, वो उसको देखकर मुझे भी होता है मैं भी वहां बलि की जगह पे चढ़ जाऊं। वो मेरे लिए मर गया, मेरे पापों के वजह से उसको दंड देना पड़ा और उसको सहना पड़ा। तो मैं भी चाहता हूं मेरे भाइयों के लिए मैं भी कुछ दुख उठा लूं। जो मेरे लिए मर गया, मैं उसके लिए मैं भी क्रूसित हो गया हूं। 20वां पद, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं चढ़ा गया, और अब मैं जीवित न रहा, अब मैं नहीं जीना चाहता हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं चाहता हूं मसीह मुझ में जीवित रहे। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अगर मैं ये अभी जो मेरा सांस चल रही है, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ मैं बस यही विश्वास से जीवित रहता हूं, जो परमेश्वर के पुत्र है, जिसने मुझसे प्रेम किया। तो मैं उसके लिए ही जीवित रहता हूं। परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है आज तू जीवित रहे, कल जीवित रहे, परसों नरसों जीवित रहे, तो मैं उसके लिए ही जीवित रहता हूं, जिसने मेरे लिए प्राण दे दिया और जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे खातिर खुद को दे दिया। तो हमारे पापों की क्षमा देने के लिए जो मेमना कटता था, वो जगह पे पहले के समय में भी मेमना कटता था, और जो याजक हुआ करते थे कहते थे जा माफ हुआ, जा माफ हुआ, तूने जो गलती की तेरे लिए मेमना मर गया, जा वो लहू बहाया, और लहू बहाए बिना माफी नहीं है, तो लहू बहाया गया और वो बहाया गया। इसीलिए याजक चिल्ला चिल्ला कर कहते थे
तेरा पाप क्षमा हुआ है। क्यों? क्योंकि बलि चढ़ी है। तो यीशु मसीह हमारे जगह पे नहीं मरे, यीशु मसीह बलि की जगह पे मर गए। पहले के जो लहू बहाया जाता था, जो पशु पक्षी या जानवर मरते थे, चुपचाप सहते थे, और वो यदि माफी के लिए होता था तो ये तो हमेशा की माफी के लिए ये पाक लहू यीशु ने बहा दिया। तो यीशु मसीह कहां पे खड़े थे? पापी जगह पे नहीं, वरन जो वेदी पे मेमना लगते थे उसको फेंक दिया और वहां पे यीशु मर गया। पहला थिस्सलुनीकी 5:10, वह हमारे लिए इस कारण मरा वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिएं। तो वो इसीलिए मरा कि हम उसके साथ रहे। आमीन। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पद, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, आपको बुलाया इसलिए गया है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर आपके लिए देखो दुख उठाया, आपके पापों के खातिर दुख उठाया। ऐसी बात है, आपके पाप के वजह से आपने मान लिया मैं पापी हूं, लेकिन आपके पास बलि नहीं थी जो परमेश्वर को शांति दिलवा दे, या परमेश्वर को शांति हो जाए, गुस्सा शांत हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए। और बलि की जगह न थी, आपके पास न था वो देने का जुर्माना या वो देने की जो कीमत है, मोल आपके पास न थी। आपको बचना था लेकिन आपके पास मोल न था, और यीशु मसीह ने वो सह लिया आपकी खातिर। तुम्हें एक आदर्श दे गया है तो यीशु मसीह आपको आदर्श दे के गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। आमीन। तो उसके प्यार को देखो। आपके लिए आपके पास बलि न थी, आप ऐसे ही याजक के पास चले आए, पर आपके पास बलि न थी, और परमेश्वर बिना लहू आपको क्षमा नहीं कर सकता है। पर आपकी जो बलि नहीं थी, तो आपके लिए यीशु मसीह ने बलि बना दी, खुद ही बन गया और मर गया। तो यीशु मसीह हमारे जगह पर नहीं मर गए, लेकिन जो मेमना था उसकी जगह पे मर गए। जो जीव और सारे जानवर थे, बेजुबान जानवर थे, जो कटते थे, हर वक्त कटते थे, उनकी जगह उनको बंद करवा दिया, उनकी जगह पर यीशु मसीह मर गए। यदि यीशु मसीह नहीं आते तो भी आज भी बलि तो चढ़ती और माफी तो मिलती, आज भी वही होता, लेकिन वो सारा बंद करवा दिया जब यीशु मसीह आए, और उसने हमारी जगह नहीं, लेकिन जो बलि देने की, मोल देने का जो ऑल्टर, वेदी पे जो मेमना रखा जाता था, उसको हटा के खुद ही हमारे लिए एक ही बार में क्षमा करवा दिया। तो दो सुसमाचार दुनिया में फैले हुए कि हमारी जगह पे यीशु मसीह मर गए, और दूसरी समाचार यह है हमारे पापों की वजह से वो मर गए। ऐसी बात है। तो आप क्या मानते हो? आपकी जगह पे यीशु मसीह मर गए, यानी परमेश्वर आपको दंड देने के लिए, परमेश्वर आपको दंड देने के लिए अपना तलवार लेके आपके पीछे था, आपको काटने के लिए, मारने के लिए, और आप भागते फिरते थे, नाचते घूमते थे, आपको भी बराबर के परमेश्वर से डंडे पड़ते थे। ऐसा सोच के आप भागते थे, और यीशु मसीह बीच में खड़ा हो गया और कह दिया इसको छोड़ दो, मुझे मार दो। ऐसी बात थी? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जो हमने पढ़ा, हमारे जो पाप किया हुआ न था, या पाप था जो हमने नहीं किया था, आदम ने किया था, आदम के बच्चे होने के लिए हमें भी नियम न था, फिर भी हम पापी ही थे। जहां पे नियम नहीं होता है वहां पे पाप को गिना नहीं जाता है, फिर भी हम मरते तो थे। हमने पाप नहीं किया था, फिर भी मरते थे। जैसे आदम ने पाप किया, वैसे आदम के बच्चों ने पाप नहीं किया, फिर भी वो मरते ही थे। मूसा का व्यवस्था आया, फिर भी लोग मरते थे। तो आदम से लेकर मूसा आया, व्यवस्था लाया, तब तक लोग क्यों मरते थे? अरे व्यवस्था टूटे तब सही बात है, लोगों को उसका भरमाना देना पड़ता है, या फिर उसका जुर्माना देना पड़ता है, या फिर उसकी मोल देनी पड़ती है। जब आपने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को भंग किया, तो आपको परमेश्वर को खुश करने या परमेश्वर के साथ फिर से नाता बनाने के लिए आपको बलि चढ़ानी पड़ती थी। पर यदि जहां पे पाप ही नहीं किया है, कोई भी किसी ने पाप नहीं किया है, तो आपको फिर क्यों मरना है? पर हम जानते हम पापी है और परमेश्वर से दूर है, और
हम आदम के हैं बच्चे, इसीलिए हम भी पापी के बच्चे, पापी है। और हमारे पापों की जो मोल है वो यीशु मसीह ने दिया है। यशाया 53वां अध्याय 53 उसका 5-6 पद यदि पढ़े तो यीशु मसीह हमारे पाप की जो बलि थी उस जगह ले ली, न कि पापी की जगह ले ली। अरे हम तो पापी है, हमें जगह, हमारी जगह नहीं ली, पर जो बलि है, वो जो मोल है, वो जगह न थी, क्योंकि हम फिर से वही पाप करने वाले थे। हमें ऐसी बलि चाहिए जो एक ही बार सारा कर्जा, सारा पाप, सारा दंड, पूरा मोल एक ही बार कोई दे दे, ऐसी बलि हमें चाहिए थी। और यीशु मसीह वो बलि की जगह पे आ गए। 5-6 पद। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण तो घायल वो किया हमारे लिए गया। नहीं, अपराधों के कारण, वह हमारे अधर्म के कामों के वो हेतु हमारे लिए नहीं, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। तो हमारे शांति परमेश्वर के साथ मेल हो जाए, इसीलिए उसका लहू बहाया गया। उसके खोड़े खाने के से हम चंगे हो जाए। तो उसका खून बहाया गया और हमें परमेश्वर से फिर से भेंट हो गई। 6 पद। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम तो भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हमने बोला परमेश्वर हम कोई बलि नहीं देंगे, परमेश्वर अभी हम आपको कोई खुश नहीं कर पाएंगे। हमने मोमबत्ती दे दी, अगरबत्ती दे दी, नारियल दे दिया, प्रभु ये दोरी लेके आए, साड़ी लेके आए, प्रभु आप ये दारू ले लो, प्रभु ये रोटी ले लो, प्रभु आपके चरणों में ये फूल ले लो, गुलाब ले लो, ये माला ले लो प्रभु। तो हम तो भटक गए थे, अपने अपने राह पर चले गए थे, जैसे जो मेमने चले जाते वैसे हम चले गए थे। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ तो परमेश्वर यहोवा ने हमारे अधर्म के बोझ उसी पर लाद दिया। देखे, तो हमारे पापों के वजह से उसको सहना पड़ा। वो हमारी जगह पे नहीं, पर जो मोल था वो उसको चुकाया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आपने मुझे नहीं चुना है, मैंने आपको चुना है कि आपके लिए मैं बलि का प्रयोजन करूं। आपको बेटा नहीं देना है, लेकिन मैं अपना खून बहाऊंगा। आपको भेंट नहीं लानी है, मैं भेंट दे देता हूं। आपका बलि परमेश्वर नहीं चाहेगा, नहीं पसंद होगा, खून से प्रसन्न न होगा। आपकी बलि, आपकी भेंट से, बेल से, बकरे के लहू से वो खुश नहीं होगा। वो खुश एक ही बात से हो जाएगा, जब मैं अपनी बलि दे दूंगा। तो यीशु मसीह हमारी बलि की जगह पर उसने ले ली, हमारी जगह ने ली, हमारे पापों की जगह ले ली। पापों की जो बलि थी वो जगह। रोमन की पत्री 6 अध्याय इसका 10वां पद। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। हमारे पाप के लिए मरा। जैसे कोई इंसान जब मरता है तो बोले क्यों मरा? बोले कुत्ते ने काटा। क्यों मरा? तो कुत्ते ने काटा इसीलिए मरा। तो हमारा जो मौत था पाप के वजह से था, लेकिन अब हमारी जो मोल है वो यीशु मसीह ने मोल दिया। पहला पत्रस 3 अध्याय इसका 18 पद। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के देखो, अधर्मी के जगह पर नहीं, लेकिन अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण तो पापों के कारण एक बार दुख उठाया। तो दुख उठाया, पापों के कारण दुख उठाया। हमें दुख उठाना था ऐसी बात नहीं है, पर पापों के कारण हमें, जैसे माँ बाप होते, माँ बाप को कुछ गलती बच्चे करते तो माँ बाप को बुलाया जाता है, माँ बाप सुनते। बच्चे की गलती माँ बाप को सहनी पड़ती है, ऐसे ही हमारे खातिर उसने सहा। रोमन 5 और 12वां पद जैसे लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत जैसे में आया एक इंसान के द्वारा पाप आ गया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, देखो पाप के द्वारा मृत्यु आई
और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, मृत्यु फैली गई। क्योंकि सबने पाप किया है। अभी देख लो, यदि आप मरते हो तो समझ लो आपके पाप के लिए आप मर गए, तो मोल तो हो गया। अब तो आपको स्वर्ग में जाना आसान है। आप कहोगे परमेश्वर आपका वचन कहता है पाप का परिणाम मौत, तो ये मैंने मौत तो मेरी हो गई, ऐसे तो आज नहीं तो कल हो जाएगी, बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, तो अब तो मोल तो दे दिया प्रभु, अभी आप मुझे क्या सजा देते हो, अब मुझे आप स्वर्ग में ले लो। तो पाप की सजा जो मौत है, ये समझकर हम चलते हैं और कहते हैं हम मर गए, सारे दुनिया वाले सारे लोग मर जाएंगे, तो क्या आपने आपके पाप का मोल दे दिया? नहीं। पाप का मोल जो है वो मौत जो है वो क्या है, तो वो जो बलि जो है वो है। तो ऐसा कोई मरना चाहिए जो जिससे पाप का क्षमा पाए। यदि आप मरते हो तो भी आपका पाप तो यूं का यूं ही रहता है। दंड आपने पाप से, पाप के लिए यदि आप मर जाते हो तो आपने दंड भुगता या दंड उसका दे दिया या फिर आपने मोल दे दिया, ऐसी बात नहीं है। आपके पाप के वजह से या पाप के लिए जो मोल है वो देना आपका रह गया है। यदि आप मर भी जाओ फिर भी परमेश्वर कहेगा अरे वो पाप का दंड तो रह गया यार, तू अब तो पाप का दंड तो दिया तूने। बोले नहीं दिया तो देना पड़ेगा। बोले कैसे दूं, तेरे पास है कुछ? बोले मुझे मार लो काट लो। अरे एक पैर पे पूरी जिंदगी खड़ा रहूंगा, अरे हाथ खड़ा रहूंगा, अरे अपनी जुबान काट डालूंगा, क्या सह लूं? बोलो मेरा को मुझे पाप का मोल मैं क्या दे दूं? तो आप पाप का मोल नहीं देख पा सकते हो। जो मोल परमेश्वर चाहता है वो हमारे पास है ही नहीं। और यीशु मसीह मरा तो हम जीवित रहे। जब यूहन्ना बपतिस्मा ने पहला यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय 29 पद यदि पढ़े, यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु मसीह को देख के क्या कहा, देखो हम पढ़ेंगे यूहन्ना पहला सुसमाचार पहला अध्याय का 29 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर देखो कहा, यूहन्ना यीशु को देख के कहता है देखो यह परमेश्वर का मेमना है, ये तो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जो आपको नहीं उठाता है, आपके पाप को उठाता है। हमें जो उठाना था तुम तो उठाते हो, पाप तो रोज उठाते हो। आपको क्या उठाते हो? आप क्या उठाते क्या हो कि आपकी जगह पे वो ले ले? पाप का जो मोल है, लहू बहाए बिना माफी नहीं है, तो वो लहू बहाना जरूरी था और आपके पाप का मोल दे दिया। आपकी जगह पे नहीं, पर जो मोल था वो आपके पास नहीं था। वो देखो परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्यार किया कि अपना बेटा दे दिया या फिर मेमना भेज दिया, जिस पर आप विश्वास कर लो कि आपका मोल ये है, इसको आपके लिए काटा गया है, लहू बहाया गया है। इसके लिए आप जो पापी हो, आपकी जगह कोई लेता नहीं है, आप धुल जाते हो, आप शुद्ध हो जाते हो। आप जो पापी हो आप धर्मी हो जाते हो। आपका परमेश्वर के साथ मेल नहीं है, शांति नहीं है, वो हो जाता है। ये बलि जो नहीं है आपके पास, वो जगह यीशु मसीह ले ली। तो संसार में जो सारी झूठी फैली बात है, ये है कि हमारे बदले यीशु मसीह क्रूस पर चले गए। आपके बदले नहीं, आपने जो पाप किया वो मोल देना था। और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पाप नहीं किए थे, आदम समान ऐसे भी लोग थे जिसने मूसा की व्यवस्था आने के पहले, मूसा की व्यवस्था आने के बाद तो पाप समझ में आता है, लेकिन पाप नहीं किए थे, क्योंकि पाप गिना ही नहीं जाता है जब तक व्यवस्था नहीं होती है। तो आदम से लेकर मूसा तक किसी ने पाप नहीं किया था, फिर भी लोग मरते थे, क्योंकि इंसान मोल देने में असंभव था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जीवित हूं, आप भी जीवित रहोगे। कोलोसी माफ करो, पहला करंथी 15 अध्याय 21वां पद। क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई, देखो मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। तो मनुष्य के पाप की वजह से मौत फैल चुकी। जो दंड है वो जब तक आप नहीं चुकाते हो तब तक मौत का राज रहता है। फिर से कहूंगा, जब तक आप पाप का दंड नहीं चुकाते हो तब तक मौत मंडराती रहती है।
तो दंड देना, दंड चुकाना, और ये यीशु मसीह ने कर दिया। कोलोसी गलाती पहला अध्याय 4 पद। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, तो हमारे पापों के खातिर दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हमें छुड़ाने के लिए खुद चला गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मरा, ये बात सुनाना चाहता हूं। हमारी जगह पर नहीं, हम तो पापी है और संसार में सारे लोग पापी है, पर वो मोल जो है उसके बिना, लहू बहाए बिना माफी बिल्कुल नहीं है। कोलोसी पहला अध्याय 14 पद। जिसमें हमें छुटकारा कैसे छुटकारा? अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। बलि के जरिए, लहू बहाए के जरिए। हम तो पापी है। बलि की जगह पर कोई मेमना, अभी यीशु मसीह कट जाता है, लहू बहाया जाता है, इसीलिए हम भी आज माफी पा लिया है। प्रेज़ लॉर्ड। इब्रानी 13 अध्याय 11 पद। पहले के समय में जब बलि चढ़ा दी जाती थी, क्योंकि जिन पशुओं का लहू पहले पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। बाहर लेके जाके जलाते थे। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। तो दुख उठाया। तो ये दुख कौन पहले उठाया करता था? इंसान नहीं, जानवर दुख उठाया करता था। याजक काटता था और उसको बाहर जाके जलाया जाता था। कौन? इंसान को नहीं, जानवर को। तो वैसे ही यीशु मसीह ने हमारी खातिर, हमारे लिए, जो हमारे पास अर्पण न था, हमारे लिए वो जो बलि पहले जलाया जाता था, काटा जाता था, वही जगह पर यीशु मसीह ने किया। आमीन। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद हमने जो पढ़ा, पहले माफ करो, 10वां अध्याय, हिब्रोनी पत्री 10वां अध्याय, उसका 18 पद, जहां पे लिखा है, और सुनो? जब इनकी क्षमा हो गई है, जिसकी क्षमा हो गई है, फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। तो पाप का बलिदान नहीं रहा है। तो आप जो पापी हो, आपकी जगह पे बराबर हो, आपकी जगह यीशु मसीह नहीं लेता है, पर जो बलि की जगह है वो यीशु मसीह लेता है। और जहां बलि हो गई है, आपके लिए लहू बहाया गया है। आपको लहू बहाना था, ऐसी बात थोड़ी है। आपको थोड़ा लहू बहाना था। आपका लहू कुछ नहीं करेगा। लहू जो परमेश्वर चाहता था, वो जगह तो सिर्फ जानवर लेते थे, और वो जगह सिर्फ यीशु मसीह ने ले ली। और जहां पापों की क्षमा हुई है, फिर से आपको पापी नहीं गिना जाता, और नहीं आपके लिए फिर से कोई बलि की आवश्यकता है। अब यीशु मसीह ने जो बलि चढ़ाई, एफएससी 5वां अध्याय 2 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपनी जान दे दी, या परमेश्वर को अपनी बलि दे दी। क्या लिखा है? और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके। तो बोलो, यीशु ने परमेश्वर को भेंट दी। तो पहले जानवर भेंट दिए जाते थे, किसको? शैतान को? नहीं, परमेश्वर को। आज दूसरी झूठी समाचार, सुसमाचार यूं फैलाया जाता है, यीशु मसीह ने खुद को शैतान के हवाले दे दिया। शैतान तुझे जितना मारना है मार, काटना है काट, जो दुख देना है दे दे, मैं सब सह लूंगा। तो यीशु मसीह ने अपने आप को शैतान को हवाले नहीं दे दिया, परमेश्वर के हवाले दे दिया है। और परमेश्वर ने उसको दुखी किया, और परमेश्वर ने उसको कुचला, और परमेश्वर ने उसको त्याग दिया, और परमेश्वर ने उसकी बलि को ग्रहण किया, और उसके दुख को, उसके मुंगारे ने शांत रह के उसने सब कुछ सह लिया, चुपचाप सह लिया। उसने अपने आप को नम्र कर लिया। वो देखकर उसने कह दिया, छोड़ दो इसको, छोड़ दो वो लोगों को भी। तो हमारे लिए यीशु मसीह मर गए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए उसने लहू बहाया। जानवर के जगह पर यीशु मसीह मर गए, हमारे जगह पर नहीं, जानवर की जगह पे मर गए। और जानवर परमेश्वर के लिए थे, ऐसे यीशु मसीह परमेश्वर के लिए ही उसने भेंट दे दी। रोमन की पत्री 5वां अध्याय 12वां पद,
इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम पापी है और हम मृत्यु हमने उसका भोग दे दिया, फिर या उसका हमने अर्पण दे दिया, हो गया। नहीं। अब्राहम की हम बात जैसे देखते हैं, उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय 13 पद, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए बलि दे, तेरे बेटे की बलि दे। और अब्राहम अपने बेटे को लेके चल निकलता है, और अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करने वाला कहने लगा, परमेश्वर खुद आप ही, यहोवा खुद आप ही बलि ढूंढेगा, बेटे तुझे छुड़ाएगा। 13 पद, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। यहाँ पे देखते हैं अपने बेटे की जगह पर मेमने को लेकर रखा। हमें क्या बलि देनी थी? अरे हमें तो सजा होनी थी। ये इसहाक जो है वो सजा देने के लिए नहीं जा रहा था, वो बलि परमेश्वर को खुश करने के लिए, खुद का कुर्बान करने के लिए चल निकला था। अब्राहम ने अपने बेटे की बलि दे रहा था, भेंट दे रहा था। हम तो हमारे पापों के खातिर सब सहते हैं, हमें परमेश्वर हमारी बलि नहीं चाहता है। बलि तो परमेश्वर खुद आप लेके देता है। आमीन। तो यीशु मसीह बलि की जगह पे था, जो इसहाक था उसकी जगह पर बलि परमेश्वर ने दे दी। तो यीशु मसीह वो इंसान की जगह पर नहीं, लेकिन मेमने की जगह पर मर गया। यीशु मसीह हमारे जगह पर नहीं मरे, या हमें बलि देनी थी, नहीं, यीशु मसीह ने हमारी खातिर बलि दे दी। हमें दुख सहना था, नहीं, हमें सजा सहनी थी, या सजा दंड हमें मिलना था। यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने बलि दे दी। यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपनी बलि भेंट दी, नहीं कि शैतान को दिया। एक भी ऐसी बाइबल में कहानी नहीं है कि पहले के समय में लोग बलि शैतान को देते थे। पहले से लोग भेंट परमेश्वर को देते थे, और कभी भी इंसानों की बलि नहीं हुआ करती थी। तो हमारी जगह पे यीशु मसीह मर कभी भी नहीं सकते थे। पहले से बलि इंसानों की नहीं, जानवरों की दी जाती थी। वही जगह पर आज समाप्त हो गया। मैं समझता आप समझ पाते हो। इब्रानी पत्री 9वां अध्याय 11 से 14 पद पढ़े तो मसीह जो बलि की जगह पे मर गया, वो बात साफ वहां पे हमें सुनाई पढ़ाई दिखाई देती है। इब्रानी पत्री 9वां अध्याय 11 से 14 पद, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, हाँ, तो उनके और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। तो ये यीशु मसीह जब आया तो वो भी चाहता था मैं परम पवित्र स्थान में जाऊं। वो तो परमेश्वर की जगह पर, यहाँ हाथों बनाया हुआ तंबू में नहीं चाहता था वो जाना। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। वो नहीं चाहता था मुझे जाना है परमेश्वर को मिलने, ये बलि लेके जाऊं, पर अपने ही लहू के द्वारा पर अपने ही लहू के द्वारा, ये प्रमुख याजक अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक ही बार प्रवेश किया। वो भी चाहता था मुझे परमेश्वर के पास जाना है। कैसे? बलि भेंट लेके। तो खुद को ही घायल करके चला गया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और अनंत छुटकारा हमारे लिए प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और यदि बकरों और भेड़ों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, यदि ऐसी बात थी और करता था, तो मसीह का लहू जिसने तो अपने मसीह का आप लहू को सोच लो आपके लिए, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। तो ये आप क्यों नहीं समझते हो कि यदि वो
उसका लहू, जो जानवर का यदि लहू इंसानों को शुद्ध करने के लिए किया जाता था, बहाया जाता था, उसकी राख डाली जाती थी, तो ये जो यीशु मसीह है कहां पे मरे? तो आपके लिए मरे, मेमने की जगह पे मरे, बेलों की जगह पे मरे, बकरे की जगह पे मरे। वो उसका लहू, उसकी राख आपको कितना अच्छा या आपको कितना सही, ठीक और साफ शुद्ध क्यों ना कर पाएगा? तो आप सोचते थे मेरी जगह पे यीशु मसीह मर गए, मेरे को जो मां मरना था, मुझे मर के मेरे को जलाया जाता था, और मुझे मरना था, मुझे जला के राख मेरी सबके डालना था। अरे आपका राख नहीं कोई काम की, नहीं आपका लहू काम का। आपकी भेंट चाहिए परमेश्वर को, आपको परमेश्वर के साथ मेल करवाने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए, और वो यीशु मसीह था। 14 पद, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आमेन। तो यीशु मसीह जानवरों की जगह पर, बेलों की जगह पर, बकरे की जगह पर, मेमने की जगह पर मर गए, नहीं कि आपकी जगह पर, लेकिन आपके लिए मर गए, आपके पापों के खातिर मर गए। ये सच्चाई है। तो संसार में ऐसी बात फैल चुकी है, गलत शिक्षाएं, जो पवित्र आत्मा नहीं पाए या बाइबल नहीं पढ़ा है, वो लोग ये बात कहते आपके हमारे जगह पर यीशु मसीह मर गए, क्रूस पर तो हमें जाना था, वो हमें जाना था, वो चढ़ गया। अरे हमें माफी दिलवानी थी, हमें माफी परमेश्वर से चाहिए। चोर भी थे, चोर भी आजू बाजू जो थे, उन्होंने भी खून बहाया और उन्होंने भी अपनी बलि दे दी, तो क्या उनको माफी मिल गई? नहीं, माफी के लिए बलि चाहिए। आपके पापों के वजह से जो बलि चाहिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए जो बलि चाहिए, वो जगह पर यीशु मसीह मर गए। आमीन। तो उम्मीद रखता हूं आप ये समझ पाए हैं, और ये सच्चाई है जो यदि आप उसमें जुड़ते हो, प्रभु आपको आशीष दे और पवित्र आत्मा आपको सहायता करे, जो गलत बातें सारी आपके जीवन से निकल जाए। और मैं चाहता हूं फिर से सुनते रहो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के लिए जो हमारे पापों के लिए आया। हमारे पास बलि न था, और हमें ऐसे प्रमुख याजक की भी आवश्यकता थी, और ऐसे लहू की भी आवश्यकता थी। एक ही बार सारा पाप, हमारा दंड सारा चुक जाए, माफी मिल जाए, परमेश्वर के साथ मेल हो जाए, हमारे लिए मध्यस्थी करता रहे, हमारे लिए पापों के खातिर जिसने लहू बहाया। आज जो लहू आज भी उसका जैसे लिखा है, उसका लहू आपको शुद्ध करता है। हमें धो दो यीशु मसीह, धो दो, फिर से धो दो, साफ कर दो। हम चाहते आपके द्वारा हमें परमेश्वर के साथ मेल हो गया है, और हम अनंत जीवन पा सकते, और नरक से हम बच सकते। परमेश्वर के कोप से, क्रोध से, गुस्सा से हमें शांति दिलवाने वाले यीशु मसीह, मेल करवाने वाले जिंदा यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद। आप ही हो जो हमारे पापों की लिए बलि जो आवश्यकता थी, मोल देने के लिए हमारे पास ऐसा था ही नहीं कुछ। यीशु मसीह आपने मोल दिया है हमारे लिए, धन्यवाद। और आपके पर हमारा विश्वास है, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। हमारे लिए आप मर गए, कुचले, और सब दुख सहा जैसा मेमना सहता था, पर आपने परमेश्वर हमारे लिए सनातन बलि देकर आपने हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ करवाया, धन्यवाद। और आपके लहू के लिए धन्यवाद। प्रभु, ये सारी बात है जो सुनाई है, चाहता हूं हर एक बात समझ पाए प्रभु, हर एक समझे, बोई जाए, सच्चाई के साथ जुड़ जाए। पवित्र आत्मा हर एक को और सहाय करना। धन्यवाद फिर से यह सच्चाई के लिए। ये बात बोई जाए, 100 गुना फल लाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश मना हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। દેશ યાદ મને આપો, જેમને માફ કરું છું તમારે માફ કરો, કશું ન લાવો, સંત કરો, રાજ્ય આપણા કરતા મહિમા સગા તમાજ। આમીન, આમીન। પ્રેઝ લોર્ડ, થેન્ક યુ, ગોડ બ્લેસ યુ। Shalom.
चले शालोम